हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए इमेजेस ड्रॉ करनी है, कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता होगा बट इट्स वेरी इजी। आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इजी टॉपिक। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीजें क्लियर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं अभी आपको बिल्कुल डिटेल में कुछ नहीं बताने वाली, सीधा बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। आपको पहले लेंस ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन डालनी है, बीच में जो पॉइंट है इसको ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से इंडिकेट करना है। फिर क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस लो, कंपास खोलो या स्केल से मेजर कर लो, 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखना। आपने एक मार्क लगाया इस साइड भी और इस साइड भी, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर। ठीक है, इसको F1 नाम दे दिया, इसको F2। जितना ये है इतना ही आगे और लो, तो ये क्या हो जाएगा, इस F1 का डबल। अब ये F1 है क्या, देखो, जो कोई लेंस होता है ना, जो लाइट रेज किसी लेंस पे पड़ती हैं, ये उन लाइट रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पे मिला देता है। जितनी दूर ये मिलाता है ना, इस पॉइंट को तो नाम दे देते हैं F1। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं इसको, F1। ये F1 क्या है, इसका फोकस है। क्लियर, ये क्या है, F देते हैं बेसिकली, F का मतलब फोकस, F का मतलब फोकस, कि इस पॉइंट पे लाइट आकर मिल रही है। ठीक है, जो भी लाइट रेज आई वो यहाँ, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, जितना भी है, इस पॉइंट का नाम है फोकस। और ये जो जितनी दूर मिली है, इस पॉइंट से जितनी दूर मिली है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। यहां से यहां इस फोकस का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया। क्लियर, जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो फर्स्ट केस आता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हो, एट इंफिनिटी। कहां रखा हो, एट इंफिनिटी। पता ही नहीं कहां से लाइट आ रही है, सूरज से आ रही है, चांद से आ रही है, तारों से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो इंफिनिटी से जो लाइट आएगी ना, उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन ड्रॉ की है ना मैंने, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, अब जो लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, उनको कैसे शो करना होता है, इस लाइन के पैरेलल। क्लियर, इस लाइन के पैरेलल जितनी मर्जी रेस ड्रॉ कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन दो भी काफी होती है। क्लियर, एक ऊपर एक नीचे, वैसे आप जितनी मर्जी ड्रॉ कर लो। अब ये क्या करेगा, ये लेंस, जितनी भी लाइट रे ये पैरेलल आ रही है ना, जब ये इस लेंस से बाहर निकलेंगी, ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पर मिलते हुए बाहर निकलेंगी। ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा होगा, हमारा फोकस। अभी बताया था ना, जो लाइट रे पैरेलल आती है ना, वो एक पॉइंट पे मिल जाती है। अब मैं एक्सपेरिमेंट तो करके देखूंगी नहीं कि कितनी दूर मिलेंगी, तो मैंने अपनी मर्जी से ही ले लिया कि हाँ ये वाला फोकस है, तो फोकस पे मिलेंगी। ठीक है, तो जो लाइट रे क्या आती है, पैरेलल आती है, एरो से दिखानी है लाइट की डायरेक्शन। क्लियर, लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, यहां से आ रही है, ऐसे जा रही है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा, कि यहाँ पे सारी रेस फोकस हो गई, मिल गई। क्लियर, क्योंकि ये लेंस मिलाने का काम करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर, कन्वर्ज करता है, मिलाता है लाइट रेस को। तो ये हो गई किस केस की इमेज फॉर्मेशन, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है हमें पता ही नहीं कहां पर है, कितने डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे आ गए हम, कहां आ गए, ये F1, ये F2, दिस इज 2F1 एंड दिस इज 2F2। क्लियर, अब मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे तो नहीं है, इनफाइनाइट से थोड़ा सा पहले आ गया, लेकिन अभी भी 2F1 तक वो पहुंचा नहीं है। पहले इंफिनिटी पर होगा, फिर वो यहां आएगा। ऑब्जेक्ट दिखाने का तरीका क्या है, ऐसे एरो से दिखाओ, ऊपर की तरफ एरो। मान लो एक ट्री है, अब मैं पेड़ तो बनाने से रही, ठीक है, तो मैं क्या दिखाती हूँ, एरो से दिखा देती हूँ। कोई बच्चा है, अब मैं बच्चे की ड्राइंग बनाने थोड़ी ना बैठूंगी, मैं ऐसे ड्राइंग बनाने थोड़ी ना बैठूंगी कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा। तो हम ऑब्जेक्ट को दिखाने का तरीका क्या होता है, एरो। क्लियर, तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, कुछ भी हो सकता है ये, जिसकी भी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट मतलब चांद तारे पेड़ पौधे इंसान जानवर कुछ भी हो, वो यहां पर है, 2F से पीछे है, 2F तक नहीं आया अभी। तो क्या होगा,
इमेज कहां बनेगी? तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट ना हर डायरेक्शन में जाएगी, इधर भी 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 जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर? अब ये तो नहीं है ना कि मैं यहां खड़ी हूं तो मुझे ये दिखेगा, मैं यहां खड़ी हूं तो मुझे ये नहीं दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं यहां खड़ी हूं तब भी मुझे ये दिखेगा, अगर मैं यहां खड़ी हूं तब भी मुझे ये दिखेगा। कोई भी चीज कब दिखती है? जब उस चीज से लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। इसका मतलब इससे लाइट इधर भी जाएगी, इससे लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी। मैंने सिर्फ दो ही डायरेक्शन लेनी है। कौन सी? एक तो जो सीधी जाएगी, सीधी मतलब इस लाइन के पैरेलल। पैरेलल वाली रे हमेशा कहां से निकलेगी? इस फोकस से निकलेगी। क्लियर? पैरेलल रे हमेशा कहां से निकलती है? फोकस से। मेरे डायग्राम में ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है ना, मेरी बोर्ड पे हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आप बस कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है? दूसरा, जो इस ओ से निकलती है ना लाइन, वो बिल्कुल सीधी जाती है। ठीक है? वो कैसे जाती है? बिल्कुल सीधी जाती है। तो ये लाइट रे यहां से बिल्कुल सीधी जाएगी। क्लियर? तो ये दोनों लाइट, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, यहां कट कर रही है। इसका मतलब यहां पर इमेज बन जाएगी। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू करनी है और जहां पे लाइट रेज मिल रही है वहां पे खत्म करनी है। क्लियर? तो देखो, पहले तो ये चीज सीधी थी जो भी थी, लेकिन यहां ये उल्टी हो गई, सिर पैर हो गया और पैर सिर बन गया। तो इसका मतलब अगर यहां पर एक सीधा पेड़ था, लेंस में से अगर मैं देखूंगी तो मुझे वो पेड़ कैसा दिखाई देगा? उल्टा। क्लियर? कैसा दिखाई देगा वो पेड़? मुझे उल्टा दिखाई देगा। क्लियर? और यहां उसका साइज थोड़ा बड़ा था, यहां साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये है सेकंड केस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे आएगा। देखो, जब ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पर। तो इमेज कहां बन रही थी? फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे आ गया, तो ये जो इमेज यहां बन रही थी, यहां से थोड़ा आगे चली गई। ठीक है? यहां से आगे कहां पर बन रही है? f2 और 2f2 के बीच में, इन दोनों के बीच में। अब ऑब्जेक्ट जब एक स्टेप और आगे आएगा 2f पर, तो इमेज भी एक स्टेप आगे यहां चली जाएगी 2f के पास, इधर वाले 2f के पास। जब इमेज एक स्टेप और आगे आएगी इन दोनों के बीच में, तो इमेज यहां से एक स्टेप और आगे चली जाएगी। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप आगे आएगा, इमेज एक एक स्टेप आगे जाएगी। क्लियर? दो केस हमने इसके डिस्कस कर लिए, इसके भी कर लेते हैं एक बार। ये क्या करेगा? जो लाइट रे पैरेलल आएंगी, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएंगे, हमें नहीं पता कहां से आ रही है, ये लेंस क्या करता है? देखो, ये लेंस लाइट रेज को फैलाता है। क्या करता है? ये लाइट रेज को फैला देता है। इसका काम है लाइट रेज को इकट्ठा कर दो, और इसका काम है, अच्छा तुम ऐसे आ रही हो, दूर हो जाओ। क्लियर? और ये क्या कहता है? अच्छा तुम ऐसे आ रही हो, दूर हो, तुम एक काम करो, पास आ जाओ। क्लियर? तो ये लाइट रेज को इकट्ठा करता है, इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। और ये लाइट रेज को क्या करता है? दूर फेंकता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? ये लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, यानी कि दूर फेंकता है। अब ये लाइट रेज आप देख रहे हो, इनका डिस्टेंस आगे जितना बढ़ाओगे बढ़ता ही जाएगा, आगे तो ये कहीं मिलने नहीं वाली। अगर मैं इनको पीछे की तरफ देखूं तो इनमें डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये लाइट रे पीछे की तरफ अगर आप बढ़ाओगे ना, तो ये यहां मिलेंगी। कहां पर? F1 पर। क्लियर? कहां मिलेंगी? ये F1 पर मिलेंगी। तो हमें ऐसा लगेगा, अगर मैं यहां पर हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है ना, ये कहां से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है, जबकि एक्चुअल में ये लाइट कहां से आ रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से। लेकिन मुझे क्या लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है? F1 से। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो भी ऑब्जेक्ट है, जहां से लाइट आ रही है मेरी आईज में, उसकी इमेज कहां बनेगी? इस वाले F1 पर। क्लियर? उसकी इमेज कहां बनेगी? जहां लाइट मिल रही है वहीं पे तो इमेज बनेगी ना। ये दोनों लाइट जा तो ऐसे रही, आगे तो कहीं मिल ही नहीं रही, लेकिन अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूं तो मुझे लगेगा ये तो यहां से आ रही है। तो दोनों ही लेंस में जो पैरेलल रेज होती है ना, वो हमेशा कहां फोकस होती है? फोकस पर। क्लियर? एक पॉइंट पे फोकस होती है, यानी कि मिलती है, उसको मैं फोकस का नाम देती हूँ, जहां पे मिलती है।
यहाँ पर भी मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको फोकस कहेंगे, लेकिन यहाँ पर रियल में मिलेंगी और यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर राइट साइड वाले फोकस पे मिलेंगी और यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले, यानी कि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होगा ना उसी साइड वाले फोकस पे हमें मिलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आगे तो ये इंक्रीज होगा, इनका डिस्टेंस आगे नहीं मिलेंगी कहीं पर भी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गया, कहाँ आ गया, 2f तक तो पहुंचा नहीं, लेकिन 2f से अभी पीछे है। तो फर्स्ट केस क्या लेंगे, लाइट गई, ठीक है, और इसने इसको फैला दिया, अभी इसका तो काम ही दूर करने का है, ठीक है। और दूसरी लाइट कहां से जाएगी, ओ से। जो लाइट ओ से जाती है वो बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है, वो नहीं इधर से उधर होती। तो अब ये भी आगे कहीं नहीं मिलने वाली, तो हम क्या करेंगे, लो जी थोड़ा पीछे ले आओ। तो ये यहां कट कर रही है, इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगी मेरी इमेज, छोटा सा एरो लगाया मैंने, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या बन गई यहां पर इमेज, इससे तो छोटी है, ये सीधी है, इमेज भी कैसे बनी है, सीधी ही बनी है, क्लियर। लेकिन ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब लाइट की रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही, बस लग रहा है कि मिल रही है, ये भी वर्चुअल इमेज है। यहां पर हमें रियल इमेजेस मिली है, ठीक है, रियल मतलब लाइट रेज असलियत में रियलिटी में मिल रही है। तो यहां पर क्या देखा हमने, जिस साइड ऑब्जेक्ट है ना, इमेजेस भी उसी साइड बन रही है, और इमेजेस यहां पर सीधी बन रही है, छोटी बन रही है, क्लियर। तो ये थे कुछ केसेस, फर्स्ट 2 केसेस जो हमने डिस्कस किए अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अबाउट दिस, और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।